बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सर रमदानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज़ ख़ान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त पसंद करेंगे। दोस्तों, अब थोड़ी सी क्या आ गई, तब्दीली आ गई है। पहले ये होता था, जब शादी वगैरह होती थी ना, तो लोग अपने अहले इलाका के पकवान बुलाते थे, जिनको हम कहते हैं सराइकी में नाई कहते हैं, नाई। दोस्तों, यूँ होता था, हमारे इलाके के दो भाई थे, नाई दो भाई इकट्ठे शादियाँ में पकाते थे। शादी से पहले वो आ जाते थे, अहले इलाका वाले उनसे मशवरे लेते थे क्या करें कैसे पकाएं। वो अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ बताते थे, ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो। अपनी मर्ज़ी का सब कुछ बताने के बावजूद भी जब शादी हो जाती थी, जब लोगों की राय ली जाती थी कि खाना कैसे बना, तो कोई बंदा ऐसा नहीं होता था कि जो तारीफ़ करता कि आज खाना अच्छा पका हुआ है। जब उनसे कहते तो वो फिर क्या करते थे, वो इल्ज़ाम तराशें, वही ये चीज़ अच्छी नहीं लेकर आए, आप असल नहीं लेकर आए, ये आप असल लेकर नहीं लेकर आए। यानी कि क्या करते थे, अपने से भार उतारना शुरू करते, फिर उसी शादी वाले पर क्या कर देते थे, डाल देते थे कि हम बरी और ज़िम्मा। और दूसरी बात दोस्तों, उन दो भाइयों में से एक का रिकॉर्ड था, उसने सर्दियों के अंदर कभी क्या है पूरा सामान नहीं रखा था, उसके जेब में होता था सिर्फ उस तरह जिसे हम कहते हैं ब्लेड। वो सिर्फ लोगों को गंजा करता था, सिर्फ गंजा गर्मियों के अंदर, और कोई चीज़ भी नहीं उठाता था। दोस्तों, उनका ये सिलसिला किसने तोड़ा था? अल्लाह मेरे भाई को क्या करे, जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। सरदार रब नवाज़ ख़ान रमदानी साहब ने सबसे पहले न्यूट्रल पकवान लेकर आए थे हमारे इलाके के अंदर। जब न्यूट्रल हमने पकवान मंगवाए, जो हमारे अहले इलाका के जो फन्ने खां बनते थे शादी से पहले, बाद में इल्ज़ाम भी शादी वालों पे देते थे, उनकी हैसियत ये हो गई थी, वो फिर क्या होते थे, उसी पकवान के हेल्पर होते थे। हेल्पर क्या होते थे? हेल्पर होते थे। मेरा भाई कहते थे कि इनकी हैसियत और औकात इसी काम के लिए, ये पकवान नहीं है, ये हेल्पर के तौर पर काम करेंगे। अब दोस्तों, सेम इसी तरह से मुझे ये मिसाल इसलिए फिट नज़र आई, हमारे हुक्मरान ये जो पीडीएम भानमती का कुंबा 13-14 ख़ानदान इकट्ठे मिलकर ये जो कह रहे थे ना, इमरान खान की जब हुकूमत थी, कि एक हमारे जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे होते थे कि इस तबाह हाल मईशत को हमने 6 महीने अपने पाँव पर खड़ा ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। दोस्तों, कितनी अच्छी मईशत चढ़ रही थी, इंडिकेटर बहुत अच्छे थे, मुस्बत चढ़ रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज हर चीज़ यानी कि कहते पाकिस्तान के हक में थी। हंसते बसते इस मुल्क को उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। बस दोस्तों, कोई दुश्मन भी ऐसे नहीं करता जो इन्होंने अपनों ने मिलकर ये काम किया है। जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, अब कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से ये हो गया, महंगाई इमरान खान की वजह से, डॉलर इमरान खान की वजह से। वो उसी हमारे क्या है देहाती पकवान की, जैसे वो इल्ज़ाम लगाता था कि आपने ये चीज़ असल नहीं ली, आपने वो चीज़ असल नहीं ली, इसलिए जो है खाना नहीं पका। अब ये सारे ये कह रहे हैं कि इमरान खान के जो IMF के माहदे थे उसकी जो है ना, ये हम सारे सज़ा भुगत रहे थे। अगर आपको पता भी था कि ये ऐसा है तो आप फिर हुकूमत में क्यों आए थे? पहली बात तो ये है, अगर आप से ये मुल्क नहीं चल सकता तो आपने हुकूमत क्यों ली थी? पहले तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, 100 रुपये का हम डॉलर कर देंगे, 70 रुपये हम पेट्रोल बेचेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 100 की बजाय 300 रुपये डॉलर पहुँच गया है, और 250 रुपये क्या है लीटर पेट्रोल पहुँच गया है। दोस्तों, मईशत का हाल बिल्कुल अबतर है, लोगों को क्या आटा तक मुयसर नहीं, ये हाल हो चुका है। अब इल्ज़ाम तराशी क्या है
ये सारा किया धरता किसका है? इमरान खान का है दोस्तों। ये हाल है दोस्तों इनका, हमारे हुक्मरानों का। ये सुबह कुछ हैं, शाम कुछ हैं। जो भी इल्ज़ाम होता है इमरान खान के सर, वो भी 9 महीने 10 महीने हो गए, वो तो हुकूमत में भी नहीं है। उसने तो सब कुछ संभाला हुआ था, उसकी क्या गाहें, मुफ्त खाने, मुफ्त राशन, और ये सेहत कार्ड सबसे बड़ा जो उसका था, एटम बम था ना, उसकी कारकर्दगी बस यही है। उसका सबसे बड़ा कारनामा मेरे ख्याल में यही है। 10 लाख हर बंदे की क्या थी, इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी। दोस्तों इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह इन लोगों से बचाए हमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।